अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली याद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। आइंदा हफ्ता जो कि शुरू होने जा रहा है, सोमवार से शुरू हो जाएगा और आज तो वर्किंग डे है, मगर कल हफ्ता इतवार छुट्टी आ जाएगी। सोमवार से एक अदालती हफ्ता शुरू होगा। इस अदालती हफ्ते के अंदर बड़े अहम तरीन जो है वो इश्यूज़ काबिल ज़िक्र होंगे, डिस्कस होंगे, डायनमिक सेट्स होंगे। और सुप्रीम कोर्ट क्या माफ़ी मांगेगा या माफ़ी दिलवाएगा या कोई पुराने हिसाबात को क्लियर करेगा, चुकता करेगा, क्योंकि बड़ा अहम मामला जो है वो टेकअप कर लिया गया हुआ है। जिसमें सबसे पहले 11 दिसंबर को तो एक ऑडियो लीक सा मामला है जो कि पाकिस्तान में एक बड़ी वबा की तरह फैला हुआ है। उसके ऊपर जस्टिस बाबर सत्तार साहब आएंगे। उधर जस्टिस शौकत सदीकी साहब रिटायर तो नहीं आपको कह सकते, उन्हें बरतरफ ही किया गया था, तो वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, उनका केस सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया। उससे बढ़ के साबका वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, उनका 13 साल बाद जो है वो रेफरेंस को दोबारा से समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। 9 रुकनी बेंच इसकी समाअत करेगा। इस 9 रुकनी बेंच में काजी फाइज ईसा समेत तमाम हम ख्याल जजेस, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर, जस्टिस याया नफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोहेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अस्करी साहब, इनके पूरी एक सिस्टम के साथ आएंगे। और इससे पहले जरदारी साहब ने अपने दौर के अंदर एक सदारती रेफरेंस के जरिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस उठाया था, मगर अभी जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस उठाया है। मगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के केस के अंदर जो जजेस थे जिन्होंने फैसला दिया था कि जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी देने का, कैपिटल पनिशमेंट का, वो तो भी फोत हो चुके हैं, वो तो कब्र के अंदर चले गया है। उनके ऊपर तो क्या भी हो सकता है। तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट शायद इस मामले के ऊपर, मुझे जो लग रहा है कि मेरा सेंस है, शायद माफ़ी मांगे, शायद उन जमहूरी ताकतों से माफ़ी मांगे जो कि जिंदा दरगोर एक किस्म के कर दिए गए, या इस पूरे सिस्टम से माफ़ी मांगे। एक बहुत बड़ा सवाल होगा। तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, डेफिनेटली बड़े काबिल जिक्र होंगे। और डेफिनेटली इसके ऊपर हर एक को विजिलेंट भी रहना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा फैसला है जो कि आज तकरीबन सदियों बाद जो है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन एक्शन नजर आई है। तो डेफिनेटली इसके मतलब आपको बताऊंगा। जस्टिस रिटायर शौकत सदीकी साहब, आप जानते हैं कि उन्होंने एक तकरीब के अंदर ये बात की कि एजेंसीज के लोग आते हैं, जिसमें उन्होंने जनरल फैज़ मीर साहब का नाम लिया कि वो हमें आगे कहते हैं जी आप नवाज शरीफ का फैसला ना लें, उसका केस ना लें, हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। जब उनसे सबूत मांगा गया, बारे सबूत वो देने में नाकाम हुए, तो डेफिनेटली उन्हें बरतरफ किया गया। तो अभी उनकी दरख्वास्त काजी फायज़ साहब ने सुन तो ली है, मगर वो बहाल तो नहीं हो सकते। हाँ, उनकी मर्रात, उनकी तनख्वाह, उनके जो दूसरे लवाजमात हैं, दीगर जो उनके ज़रूरी मरात हैं, वो उन्हें मिल जाएंगी, उनकी इज्जत बहाल हो जाएगी। मगर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जो है वो एक्शन लेता मुझे नज़र आ रहा है। उधर जी जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, उनकी 7 दरख्वास्तों में से दरख्वास्त सुन ली गई है। ओपन कोर्ट ट्रायल उनका देखा जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो उनके लिए एक रेफरेंस भेजा है कि जी आपको शोकॉज नोटिस है, इसका जवाब दें, उन्हीं 2 शोकॉज नोटिस का उन्होंने जवाब भी दिया है। और जस्टिस तारक मसूद साहब, जस्टिस रियाजुल हसन साहब और काजी फायज़ ईसा साहब जो कि चीफ जस्टिस है, तीनों ने फैसला किया है कि ये ओपन कोर्ट होना चाहिए। क्योंकि जैसे इजाजुल हसन साहब ने ये बात की कि काजी साहब आपने अपने मामले के अंदर भी दरख्वास्त दी, ओपन आपकी हेयरिंग हुई, तो इसको भी ओपन होना चाहिए। मगर जैसे सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का मामला क्या होगा, मुझे तो लग रहा है पूरा काजी फायज़ साहब एक लेवल का पूरा रेफरेंस होगा, पूरी उनकी भी इसी तरह उनमें खदेड़ा जाएगा और मामला को देखा जाएगा। मगर अभी तक का व्लॉग तब तक की अपडेट थी। व्लॉग वीडियो पसंद आ रहा है चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जल्दी अल्लाह का हमें अस्सलाम वालेकुम।